हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऊपर। बस याद ये रखना है कि जो वेलोसिटी है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है। किसके प्रोपोर्शनल टू है? वेलोसिटी के स्क्वायर के। देख भी सकते हो, आप लिख लो 3.6 आर्टिकल है पेज 130 पर। आप लोग चाहो तो बुक से उतार सकते हो, अदरवाइज ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी यू। कैपिटल यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ग्रेविटी के अंदर फेंका जाता है और रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर। और रेजिस्टेंस किस तरीके? ड्यू टू विच रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है। टू डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन का डिस्कस करो। तो बस इतना अंतर है, लास्ट वाले आर्टिकल में जहां वी था, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वी स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा एक बार सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन तो देखो, मान लिया किसी पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? टी बराबर 0 ले लिया समय का मान। कितनी वेलोसिटी है उसकी? कैपिटल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। चलता चलता किसी समय टी पर पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये तय की गई दूरी कितनी होती है? एक्स होती है। तो x का मान t बराबर 0 पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब t का मान 0 तो x ऊपर बढ़ता है, तो x का मान ऊपर कितना है? 0 है। p पॉइंट पर दो बल लगेंगे, एक तो कण का बाहर mg नीचे की ओर लगेगा, हमेशा ही लगता है नीचे की ओर। और क्योंकि मोशन ऊपर हो रही है तो रेजिस्टिंग फोर्स भी नीचे की ओर लगेगा r। और होगा कितना? m के v स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर। पिछले आर्टिकल में क्या था? ओनली यहाँ पर v था, ओनली क्या था? यहाँ पर v था। तो आप देखिएगा, मैं लिखूंगा लेट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पार्टिकल एट अ पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पर है, देन देयर आर टू फोर्सेस, देन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट पी। पी पर ना दो बल काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट वेट mg, ऊपर या नीचे? नीचे की ओर। एंड सेकंड रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स आर, ऊपर या नीचे? नीचे की ओर वर्क कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा एट पॉइंट पी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी पॉइंट। कितनी हो जाएगी? न्यूटन के अनुसार m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, दोनों x के घटने की दिशा में, mg भी और m के v स्क्वायर भी, दोनों घटने की दिशा में, देन वी टेक नेगेटिव साइन। तो कितना हो जाएगा? माइनस में mg और माइनस में m के v स्क्वायर। दोनों अगर x के बढ़ने की दिशा में होते देन पॉजिटिव, घटने की दिशा में देन नेगेटिव। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो, m m m ये क्रॉस हो जाएंगे। आगे देखिएगा, मिटाता हूं मैं इसे। काम काम की चीज रखेंगे, बाकी मिटा देंगे ये थोड़ी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। इसके ऊपर m से m कट गया, इसका मीनिंग क्या आ गया? डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में g माइनस में के वी स्क्वायर, डैश भी टेकन एज नंबर 1। अब याद आ रहा है आपको? एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में क्या निकालेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो 4 टर्मिनल वेलोसिटी
टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन, ये मोशन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन एज होगी, याद है ना, d2y dt स्क्वायर, mg नीचे की ओर होता है तो g पॉजिटिव और kv स्क्वायर ऊपर की होगा। टर्मिनल वेलोसिटी केवल जब निकलती है जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होता है, नीचे से ऊपर जाने पर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं निकलती है। कब निकलती है, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होता है। अंतिम वेग कब निकलता है, जब अपन टर्मिनल वेलोसिटी, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो mg पॉजिटिव होता है और m के v स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो m से m कट गया, देन ये इक्वेशन आ गई। अगर मान लीजिए v का मान कैपिटल V है, देन कौन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, d2y dt स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, d2y dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब ये जीरो रखते हैं तो देखो कितना आता है, जीरो g माइनस के कैपिटल V स्क्वायर, और यहां से चाहो तो k का मान निकाल लो आप, ठीक है, g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, k की। अच्छा सॉरी, तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता था, हर आर्टिकल में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता था, इसको भी पुट कर सकते हैं, बट मैं इसको पुट ना करके बाद में पुट कर लिया करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इस रूप में थोड़ा इजी पड़ जाएगा सॉल्व करना इसे आगे। तो लास्ट में पुट कर लेंगे, अरे कांस्टेंट ही तो है, वैल्यू बाद में पुट कर लो, चाहे पहले, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इसे बाद में पुट करूंगा, ठीक है, आप लोग रिमेंबर रखें, चाहे पहले भी पुट कर सकते हैं पर बाद में पुट करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अब आप देखिएगा, और नहीं तो आप चाहो तो पुट ही कर लो, क्यों टेंशन है खाम खाम में, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। पुटिंग इन वन, पुटिंग एक ही पैटर्न रखते हैं सबका, पुटिंग इन वन, वन के अंदर रख दीजिए बेटा। तो जैसे ही वन के अंदर रखा तो देखो क्या इक्वेशन आ जाएगी, d2xy, सॉरी, d2xy dt स्क्वायर माइनस जी, k की वैल्यू gy कैपिटल V स्क्वायर, यस प्लीज सॉरी, एक बार और देखिएगा इसे, तो d2xy dt स्क्वायर माइनस gy V स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर। तो ये रिलेशन आगे के अपने को तीनों रिलेशन देगा। तो अपन फर्स्ट रिलेशन पे पूछ करेंगे, फर्स्ट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन v एंड x, x तथा v के मिड में रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको क्या लिखते हो अपन, v dv dx, तो कितना हो जाएगा ये v dv dx इज इक्वल टू माइनस में gy कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस को उधर रहने दिए, इसको इधर ले जाइए, तो v dv कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर माइनस gy कैपिटल V स्क्वायर dx, और क्या कर दो बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, नीचे का इंटीग्रेशन करने के लिए देखो ऊपर व नीचे, आपको ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन करो, इसका 0 इसका 2v, तो 2v बनाना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड मार दो, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या आने वाला है, 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर, जस्ट 1 मिनट, यस प्लीज, तो 1/2 log V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर माइनस में gy कैपिटल V स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब मुझे c1 की वैल्यू निकालनी है, तो इनिशियल कंडीशन व्हेन, जब x का मान 0 है तो स्मॉल v का मान कितना है, कैपिटल U दे रखा है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, इसको नंबर दे दीजिएगा 3, then by 3,
3 से देखिएगा, x की जगह 0 प्लस C1, इसकी जगह v की जगह कैपिटल U, तो 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर एंड कैपिटल U स्क्वायर यूजिंग इन 3 के अंदर यूज कर दीजिएगा ये C1 की वैल्यू, दैट इंप्लाइज 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g/v स्क्वायर x। C1 का मान 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर, तो g/x स्क्वायर को इधर और इसको उधर, g/v स्क्वायर को, डेट इंप्लाइज g/v स्क्वायर x, और इसमें से भी m/n का फॉर्मूला 1/2 कॉमन log ये ऊपर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, x चाहिए तो v स्क्वायर को इधर और g को नीचे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाई 2g log कैपिटल V स्क्वायर कैपिटल U स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन x एंड v एंड x के मिड में रिलेशन, दैट्स गिविंग नंबर 4। ठीक है, इस रिलेशन के बाद बेटा नेक्स्ट रिलेशन अपन निकालते हैं, पहला रिलेशन v एंड x में, दूसरा रिलेशन v एंड t में। तो नेक्स्ट देखिएगा सेकंड में रिलेशन बिटवीन v एंड x, ये कौन आ जाएगा t, और ये फॉर्मूला v dv/dx ना होकर कौन सा फॉर्मूला लिखा जाएगा, dx/dt, ये फॉर्मूला निकाल जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात है। अब इसे आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, मैं मिटा देता हूं, देखो आगे मिटा देता हूं ना मैं, इसे मिटा दीजिए। इसे भी मिटा देता हूं, मेरे को काम नहीं आएगा ये। ठीक है, ये चौथा तो काम आएगा, तो मैंने लिखा रहने दिया, सॉरी ये v नहीं, दिस इज द dv/dt आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखिएगा दैट इंप्लाइज dv बटे कैपिटल V स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर माइनस g/, कैपिटल V स्क्वायर dt, और क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन पता क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला याद करो, 1/dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो नेक्स्ट देखिएगा इसे, डेट इंप्लाइज 2a log नहीं बेटा, सॉरी ये log में नहीं होता, जस्ट 1 मिनट, सॉरी ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, आई एम सॉरी, ये C1। तो देखो 1/v tan इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V x/a, 1/a tan इनवर्स x/a g/v स्क्वायर एंड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। वैन देखिएगा बेटा, वैन जब t का मान 0 है तो स्मॉल v किसके बराबर है, कैपिटल U के बराबर है। सो आप यहां से देखो 1/v tan इनवर्स स्मॉल v की जगह कैपिटल U बाई कैपिटल V, और t की जगह 0 कितना आ गया, C2। यूजिंग इन, इसे क्या दे दो 5 नंबर, यूजिंग इन 5
5, 5 के अंदर यूज कर दो इसे, तो देखिएगा क्या आएगा। देखो इसको इधर और इसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये तो प्लस में आ जाएगा और ये उधर माइनस में पहुंच जाएगा। तो जी टी वाई वी स्क्वायर, C2 का मान रख दो 1 बाई वी टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, और ये इधर वो उधर, तो ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -1 बाई वी टेन इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V। अब क्या होगा बेटा, एक V से V क्रॉस हो जाएगा, एक V क्रॉस हो जाएगा। सो जो फाइनल रिजल्ट आ गया GT बाई V इज इक्वल टू टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस टेन इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V। और ये मेरे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन V एंड T के मिड में। इसमें रिलेशन आ गया बेटा, स्मॉल v एंड T के मिड में रिलेशन आ गया, दैट्स वी टेकन एज नंबर 6। तो दो रिलेशन निकल आए। अब बाकी के अपन को रिलेशन और निकालना है। बाकी का रिलेशन किसमें होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड t। अच्छा एक बात देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन मेरे काम आने वाली हैं, क्योंकि बोर्ड वर्क मेरा करना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को चाहे यही लिखा रहने देता हूं, जब काम आएंगी तब काम में ले लेंगे, ठीक है, यही लिखा रहने देता हूं इसे 4 व 6 को। बस आप इस बोर्ड वर्क का अपन काम में नहीं लेंगे, इसे बॉक्स बना के यही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अपना को इतना बोर्ड वर्क काम में लेना है बस, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा थर्ड नंबर पे देखिएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड t, इसके बीच में रिलेशन देखिएगा आप। तो यहां से स्मॉल v का निकालो, 6 से ही करते थे, 6 से पहले स्मॉल v निकालो और फिर सोल्व करेंगे बाय 6। y6 से देखिएगा, ये इधर और इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V, टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस में GT बाई कैपिटल V। तो 10 को और उधर शिफ्ट कर दो, तो स्मॉल v बाई कैपिटल V 10, और ये पूरा ब्रैकेट में टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस GT बाई कैपिटल V। स्मॉल v को उधर कर दो और v का मान dx बटे dt, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dx बटे dt कैपिटल V, फिर टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस GT बाई V। ये आ गया मेरे पास dx बाई dt का मान। आगे dx इधर ही और dt उधर पहुंचा दो, तो dx इज इक्वल टू कैपिटल V 10 इनवर्स u बाई कैपिटल V माइनस GT बाई कैपिटल V और इंटू dt, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, x एंड t में रिलेशन। अच्छा नीचे वाला इंटीग्रेशन ना, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है बेटा कांस्टेंट है, जैसे स्मॉल a मान लो, g बाई v भी कांस्टेंट है, तो माइनस इसे v मान लो, ऐसा लिखा पड़ा है, ये देखो 10 a माइनस bt और dt, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, ठीक है। तो ये तो एक तरीके की कांस्टेंट t की तरह बिहेव करेगा, तो log का कितना, 10 का कितना होता है, log sec a माइनस bt, log sec
ए माइनस बी टी, लॉग 10x का क्या होता है लॉग सेक x, तो लॉग सेक x की जगह ये पूरा, और जो कोफिशिएंट होगा वो किस में आ जाएगा भाग में, देन माइनस बी, टी का कोफिशिएंट माइनस बी डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखो 10 सेक जो पूरा है बोलो 10 ए माइनस बी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक कंप्लीट, और टी का कोफिशिएंट का भाग दे दो, यही तो होगा इंटीग्रेशन। तो आगे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो आप क्या होगा यहां से dx का x v एज इट इज, इसका कितना होगा लॉग आएगा सेक आएगा और ये कंप्लीट उतर जाएगा tan इनवर्स कैपिटल यू बाई कैपिटल वी माइनस जी टी बाई कैपिटल वी हो गया। फिर कोफिशिएंट का भाग दे दो, कोफिशिएंट कितना है माइनस जी बाई वी का भाग दे दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3, थोड़ा तमीज से लिख दो इसे, ये इधर और जी नीचे, तो x इज इक्वल टू माइनस में वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक tan इनवर्स u बाई वी माइनस में जी टी बाई कैपिटल वी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3, तो x इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालोगे c3 की, इनिशियल कंडीशन व्हेन जब t बराबर 0 तो x की वैल्यू भी कितनी है 0, प्रोजेक्ट किया जाता है x और t दोनों एक साथ 0 है, देख लीजिएगा आप, तो x की जगह 0 माइनस वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक, इसकी जगह 0 t की जगह तो कितना बच गया tan इनवर्स u बाई वी, tan इनवर्स u बाई वी, इज दैट क्लियर, प्लस कितना आ गया ये c3, तो c3 की वैल्यू यहां से क्या आ गई मेरे पास v स्क्वायर बाई जी लॉग सेक tan इनवर्स u बाई वी, ये c3 का मान आ गया। अच्छा आप चाहो तो c3 का मान ये रख सकते हो और आंसर आ गया, आप बिल्कुल इतना कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपसे। लेकिन अब आप अगर मान लो यार सेक यहां tan इनवर्स की जगह, ये जो tan इनवर्स लिखा है आपने इसकी जगह सेक होता तो ये हट जाता आपस में, सेक और tan, चीज और इजी हो जाती, ठीक है कि नहीं, ये चीज और भी इजी हो जाती। बट यार मुझे कहीं काम नहीं आने वाला तो मैं इसे बस सीधा यूज कर लेता हूं c3 का मान, तो यूजिंग c3 इन कितना 7 दे दो, यूजिंग c3 इन 7, तो यूजिंग c3 इन 7 देखिएगा, तो इसे एलएचएस में डाल देता हूं मैं ये इधर, यूजिंग इन 7 के अंदर यूज कर दीजिए इसे, सो x इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक tan इनवर्स u बाई वी माइनस जी टी बाई वी, ये तो वैल्यू हो गई है। फिर c3 का मान सीधा ये पुट कर दो, प्लस में वी स्क्वायर जी लॉग सेक tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आ गया, दिस रिजल्ट इन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है ये, इस x एंड t के मिड में रिलेशन है। तो काफी हद तक मेहनती का आर्टिकल, सबसे बड़ा आर्टिकल, टफ आर्टिकल जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा आपको पता है इसके बाद अपन दो टर्म और निकालते हैं, एक तो मैक्सिमम हाइट और एक उड्डयन काल फ्लाइट टाइम, तो ये भी इसी में निकाल देते, देखिएगा आप 1 मिनट का ही खेल है वो, तो क्योंकि अपने पास इक्वेशन लिखी पड़ी है तो डायरेक्ट निकालेंगे अपन, इसे मिटा देता हूं आरएचएस में। So you see नेक्स्ट नंबर 4th पर मैक्सिमम हाइट, कल के आर्टिकल में भी निकाली थी मैक्सिमम हाइट, जिसे किसका नाम दिया था कैपिटल H का। बताओ
फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए x का मान कितना हो जाता है, h, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, वेलोसिटी 0 और x का मान कितना हो जाएगा h, तो v का मान कितना हो जाएगा 0। देन y 4, देन y 4 से देखिएगा कौन 0 हो गया, स्मॉल v 0 हो जाएगा, स्मॉल v को 0 रख दो तो x इज इक्वल h, x की जगह कौन आ जाएगा h, तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g लॉग कैपिटल V स्क्वायर कैपिटल U स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा कैपिटल V स्क्वायर। थोड़ा तमीज से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यही आंसर है, v स्क्वायर बाई 2g लॉग, अलग भाग दे दो इसका 1 और इसमें भाग दिया तो u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। रिलेशन मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया ये। मैक्सिमम हाइट के बाद नेक्स्ट निकालता हूं मैं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम उड्डयन काल जिसे बोलते हो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। देखो फॉर फ्लाइट टाइम टी का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा मान लिया फ्लाइट टाइम, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर 0, देन बाय 6, 6 से देखिएगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो जी कैपिटल टी बाई कैपिटल वी और स्मॉल वी का मान 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा, तो कितना बच गया tan इनवर्स कैपिटल यू बाई कैपिटल वी। अच्छा अपन को तो टी चाहिए, क्या चाहिए टी चाहिए, तो मैं इसे मिटा देता हूं, सारे मिटा देता हूं। जब आपको यहां से t की वैल्यू चाहिए, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू v बाई जी tan इनवर्स कैपिटल u बाई कैपिटल v, तो डैश आ गया मेरे पास टाइम पीरियड। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये सॉरी टाइम पीरियड फ्लाइट टाइम, ये फ्लाइट टाइम आ गया और ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अच्छा इसे नंबर दे दीजिएगा 8 और इसे नंबर दे दीजिएगा 9। कुछ और भी कर सकते हो क्या, कर सकते हैं यार, बट मजे नहीं आ रहे, बस बहुत है, ठीक है सफिशिएंट है, जब जरूरत पड़ेगी तब सारे कर लेंगे। तो ये मेरे पास लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल कंप्लीट, चारों आर्टिकल कंप्लीट कर दिए अपन ने। अब अपन स्टार्ट करेंगे अनसोल्व्ड प्रॉब्लम और सॉल्व्ड प्रॉब्लम, इसकी एग्जांपल्स। ये होते के साथ ही यूनिट नंबर सेकंड क्लोज हो जाती है, यूनिट थर्ड आरआर की, और यूनिट नंबर सेकंड क्लोज हो जाएगी आपकी किसकी, यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो देखो डायनेमिक्स का पेपर के बारे में मैं आपको एक बता दूं, ऐसा नहीं है ये पेपर आप यकीन मानिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका आपको कंप्लीटली सिलेबस मिल रहा है। ऑफलाइन में इतना कभी कोई नहीं कराता, फर्स्ट यूनिट के सारे पार्ट कराना एक अलग ही तोप होती है, और इतना कोई नहीं कराएगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, मैं खुद नहीं कराता यार। ऑफलाइन लेक्चर्स में इतना कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम कर जाती है ये वाली बुक। तो आप लोग ये ध्यान दें भाई, ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको इतना तो बेनिफिट मिल रहा है कि रेगुलर लेक्चर्स आपको कंप्लीटली सिलेबस मिल रहा है। हालांकि पढ़ाई नहीं होती है ऑनलाइन इतनी, बट ऐसा भी कुछ नहीं है, पढ़ना चाहो तो आराम से होती है, हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।